भारत ने पाकिस्तान के 9 मुख्तलिफ मुकामात पे मिसाइल्स अटैक किया है। अच्छा, अब ये जो इसमें अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, उसमें बहावलपुर की मस्जिद सुबहान है, उसको अटैक किया गया। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों पे अटैक किया गया है और इसके अलावा मुरीद के जो कि लाहौर से नज़दीक है, वहाँ पे भी एक मिसाइल हमला किया गया है। अच्छा, अब तक की जो इत्तलात हैं, उसमें जो जानी नुकसान है सिविलियंस का, वो देखा जा रहा है। एक तो बहावलपुर में जो विक्टोरिया हॉस्पिटल है, वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और एक कैजुअलिटी है जो कि एक मासूम बच्चा है और एक इसके अलावा एक मर्द और एक औरत जो खातून है, उसके जख्मी होने की इत्तला है। अच्छा, पाकिस्तान ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए, चूंकि ये जो जितने भी ये जो टारगेट्स हैं भारत की जानिब से जो जिनको निशाना बनाया गया, इनको बर वक्त इन्होंने खाली करवा लिया था। इसलिए भी ये जो कैजुअलिटीज हैं, जो नुकसानात हैं, वो कम है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि एक जान एक खून का कतरा भी वो किसी भी कौम की सालमियत और बका के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। और यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल सुबह 10 बजे इजलास बुला लिया है, जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए हैं, उनकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अब हम इसका जवाब देंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब भारत ने जो ही ये मिसाइल अटैक किया, तो इसके फौरन बाद ही उन्होंने फ़ज़ाई कार्रवाई का भी एहतमाम कर रखा था और 300 के करीब जो उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, जो उनके तैयारे हैं, वो तैयार थे। लेकिन जो ही उन्होंने वो हरकत की, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो 2 राफेल तैयारे हैं भारत के, उनको मार गिराया है। और ये जो इत्तलात हैं, ये कंफर्म सोर्सेज हैं। देखिए, हमारा ये मकसद है कि हम र्यूमर्स ना फैलाएं और आप तक सिर्फ और सिर्फ वो चीजें लेकर आएं जो कि वाकई एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि हमने आपको पहले भी इत्तला दी थी कि अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा था कि जी आप भारत को छोटे स्केल पे कार्रवाई करने की इजाजत दे दें। पाकिस्तान को भी कन्विंस करने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसका इनकार किया था। लेकिन अब जब ये हमला हो गया है भारत की जानिब से, तो पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, उन्होंने भी इसको रिस्पोंड करने का ऐलान किया है और सुबह 10 बजे जो इजलास होगा, उसमें अहम फैसले किए जाएंगे। इससे पहले अगर हम भारत की बात करें, तो भारत ने अपनी जानिब से एक प्रेस रिलीज भी जारी की, जिसमें उन्होंने 9 मुकामात को निशाना बनाने की निशानदही की। और इस प्रेस रिलीज में उन्होंने वादे लिखा है कि जी हमने कोई पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी या मिलिट्री जो बेस्ड है, उनको अटैक नहीं किया। लेकिन नाज़रीन, साथ ही साथ भारत ने ये जो बिल्कुल ये शहरी इलाके थे, और अगर हम बात करें अभी जो कैजुअलिटी हुई, ये भी एक मासूम बच्चा था और मदरसे में एक जो मेल और फीमेल जो खातून जो जो जख्मी हुए हैं, वो भी आम पाकिस्तानी शहरी हैं। उनका किसी भी किस्म से किसी जिहादी तंजीम से या किसी भी इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसा कि झूठ फैलाया जा रहा है भारत की जानिब से। दूसरी जानिब अगर हम बात करें मुरीद के में जो हमला हुआ है, तो वो भी एक इंसानी एक शहरी आबादी वाले इलाके पे किया गया है भारत की जानिब से। तो ना भारत बौखलाहट का शिकार है। अगर ये हम और मैं आपको अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं, उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने शदीद इसको कंडेम किया है और मोदी को वार्न किया। उन्होंने कहा यह खित्ते के लिए इंतहाई खतरनाक है और इस तरह की कोई भी जो मुहिम जोई है, वो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो भारत जो लग रहा था कि शायद उसको कोई इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल हो जाएगी सारे मामले के बाद, तो वो तो उनको नाकामी होती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात कर ले पाकिस्तान की और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की, तो अब चूंकि रात के 3:30 हैं और मैं कंफर्म आपको जो खबरें हैं वो दे रहा हूं, और मेरी ये तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम दुनिया के लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि ये जंग का मामला है, इसमें खुदारा आप पॉइंट स्कोरिंग करने, ब्रेकिंग न्यूज देने और सनसनी फैलाने की बजाय आप लोगों को हकीकत बताएं। अच्छा, और अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं, अभी मैं अपने सोर्सेज से पता भी कर रहा था, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो हाई अलर्ट है। और इसके अलावा अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, तो इस्लामाबाद में भी हाई अलर्ट किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं, जहां से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी, उनको आइंदा 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। इट मींस दैट कि अब पाकिस्तान की बारी है। भारत ने जो हरकत करनी थी, ये एक गैर इंसानी रवैया है मोदी की जानिब से, और अपनी कमजोरी को, अपनी नाकामियों को, अपनी अपनी हार को छुपाने के लिए वो मासूम लोगों के, इंसानों के खून की होली खेलना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया जा रहा है इसको भारत की जानिब से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह का किसी भी मजहब में, किसी कम्युनिटी में, किसी भी इंसानियत में
मुकम्मल तौर पे किसी कोई 1% भी कोई इसका जवाब नहीं बनता कि जब आपके पास कोई है ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं आप दिखा सके दुनिया को, और आपने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आपने शहरी आबादी के 9 मुकामात को पाकिस्तान में आपने निशाना किया। नाज़रीन, पाकिस्तान जो कि एक एटॉमिक पावर है और पूरी दुनिया इस बात से बाखबर भी है कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है और दूसरी जानिब भारत के पास भी एटम बम है और दोनों के पास बड़ी आर्मीज हैं। तो भारत खुद ये मान चुका है कि अगर ये जंग होती है तो ये आसान, उनके लिए आसान हदफ नहीं होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो मिलिट्री यहाँ पे पावर्स हैं, जो हमारे जो मिलिट्री कॉरिडोर्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हम इसका मुअत्तर जवाब देंगे, इस पे हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो नाज़रीन, ये है अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात। अच्छा, मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो इसराइली एजेंसी है मोसाद, उसने जो ही ये अटैक हुआ और उसने इसकी वीडियो शेयर की और फिर उन्होंने ट्वीट भी किया, जो कि एक खौफनाक डेवलपमेंट है, चूंकि इसराइल भी भारत के साथ खड़ा है इस जंग में। तो नाज़रीन, ये जो जंग है अब ये रुकने का नाम नहीं लेगी। अगर इस तरह से ये चीजें चल पड़ी तो आप ये इमेजिन करें कि ये तीसरी जंग अजीम का शाखसाना हो सकता है अगर इसराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेगा और फिर पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो फिर आप ये देख लें, ये अमेरिका का जो अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आ रहा है, और ये बिल्कुल ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कंडेम किया है इस हमले को। अब नाज़रीन, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि अब भारत की जानिब से तो ये हमला कर दिया गया और भारत इसके ऊपर खुशियां भी मना रहा है और इसकी वीडियोस को रिलीज कर रहा है। दूसरी जानिब साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है थोड़ा सा आप होशियार और खबरदार रहें, क्योंकि आजकल एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है और भारत की जानिब से एक साइबर अटैक की भी तैयारी की गई है। इसलिए ये जितने भी मेरे प्रोग्राम देखने वाले नाजरीन हैं हमारे, उनको चाहिए कि अगर उनको किसी भी किस्म का कोई लिंक आ रहा है तो वो उसके ऊपर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस है वो अब चाको चौबंद हैं, वो सारी चीजों को देख रही हैं और कोई भी अभी तक नहीं सोया। आप ये इमेजिन करें कि जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो भी जाग रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक लंबी चौड़ी जो डिबेट है वो शुरू हो चुकी है और एक ना थमने वाला जो है वो सिलसिला वो अब जारी और सारी है। लेकिन मैं आपको कंफर्म सोर्सेज की जो इतलात थी वो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। आजाद कश्मीर का जो मुजफ्फराबाद का इलाका है, कोटली का इलाका है, बाग का इलाका है, अभी मैंने अपने वहां पे जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनसे मैंने इंफॉर्मेशन भी ली है, तो वहां पे लाइट्स को ऑफ कर दिया गया है और वहां पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लोगों को बिला वजह घर से निकलने से मना किया गया है। अब आपको मेरे बैकग्राउंड में आवाज भी आ रही होगी क्योंकि मैं भी घर हूं, तो अजानें शुरू हो गई हैं फजर की। तो अब चूंकि पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नमाज पढ़ेंगे और नमाज पढ़ने के बाद हमें ये अपनी जो आर्म्ड फोर्सेस है उस पर मुकम्मल भरोसा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से भी अब से चंद लम्हात पहले मैं ट्विटर चेक कर रहा था, शहबाज गिल जो कि बड़े अग्रेसिव हैं पीटीआई की जानिब से, उन्होंने भी इसको कंडेम किया और साथ ही साथ कौम को मुत्तहिद होने की उन्होंने मशवरा दिया है, आरा दी है। उमर अयूब साहब ने अभी ट्वीट किया है तो उन्होंने भी यही कहा है कि पाकिस्तान की सारी कौम को इकट्ठे हो जाना चाहिए। नाज़रीन, ये पाकिस्तान और भारत का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। और मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान इसको रिस्पॉन्ड करेगा, तो अगर पाकिस्तान भी इसके मुकाबले में मिसाइल अटैक करेगा और उनकी जो आबादियां हैं उनको निशाना बनाएगा, तो फिर ये जंग कहीं भी रुकेगी नहीं। अच्छा, और कुछ जो नॉन कंफर्म सोर्सेज की जो इतलात हैं सोशल मीडिया पे वो ये भी हैं कि पाकिस्तान ने भी अब से चंद लम्हात पहले श्रीनगर जो उनकी वहां पे एयर बेस है उसको निशाना बनाया है और उसमें भारत को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन नाज़रीन, ये जो खबर है ये नॉन कंफर्म खबर है। अभी तक इसकी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी जराए हैं उनकी जानिब से कोई तरदीद या तजदीद नहीं आई। और जो कंफर्म खबर है वो ये है कि भारत ने जो एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की उसमें भारत के जो दो राफेल तैयारे हैं वो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मार गिराए हैं। नाज़रीन, अब ये जो जंग है इसका आगाज हो गया है और मासूम जानें भी आज चली गई हैं। इससे पहले जो 26 लोग वहां पे मकबूजा कश्मीर में भारत की नाअहली और नालायकी की वजह से मर्डर हुए, शहीद हुए, कत्ल हुए, आज ये जो मजीद जो लोग हैं जो पाकिस्तान में शहीद हुए, तो ये सारे का सारा जो खून है इस सब का जो आप ये कह लें कि जो प्लानर है, मास्टर प्लानर, वो मोदी है। और मोदी भारत में बैठ के पूरी दुनिया को इस जंग में लपेटना चाह रहा है और पूरी दुनिया का जो सुकून है उसको बर्बाद करना चाह रहा है। लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान की जानिब से और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से बड़ी आप ये कह लें कि सब्र और तहम्मुल से काम लिया जा रहा है। लेकिन आइंदा जो आने वाले 24 से 48 घंटे हैं नाज़रीन, वो पूरी दुनिया के लिए इंतहाई अहम है। और वजह यह है कि दो एटॉमिक पावर्स यानी कि भारत और पाकिस्तान ये आमने सामने। नाज़रीन, अब खबरें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं।
भारत ने 9 पाकिस्तान के पॉइंट्स को मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने मिसाइल अटैक किया है, और इन हमलों में अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 5 या 7 के करीब कैजुअलिटीज हैं। उसमें मासूम बच्चे हैं, जो खवातीन हैं, मर्द हैं, और इसके अलावा जो है बिल्डिंग्स हैं वो बुलडोज हो गई हैं, गिर गई हैं। और इसके अलावा चूंकि पाकिस्तान को इत्तला थी इस हमले की, और मैंने आपको बताया था मैंने आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि जी इस तरह का कोई आप ये कह लें कि वो खास किस्म का जो अटैक है वो भारत प्लान कर रहा है और वो करेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे खबर थी तो आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी को भी खबर थी। तो मायूस नहीं होना पाकिस्तान की कौम ने, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। और भारत ने ये जो अच्छी हरकत की है, ये जो हथकंडा इस्तेमाल किया है, ये इंतहाई तशवीशनाक है। नाज़रीन, मैंने ताज़ा तरीन इत्तलात आप तक पहुंचा दी हैं। पाकिस्तान के तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स का जो सिलसिला है उसको रोक दिया गया है। 48 घंटों के लिए पाकिस्तान ने इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और पाकिस्तान के जो मेन सिटीज हैं वहां पे हाई अलर्ट कर दिया गया है। अगर हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करें तो पंजाब पुलिस और दूसरे तमाम महकमों को आज हाई अलर्ट रहने के लिए उनको तजवीज दी गई है। हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर्स और नर्सेज हैं उन सब की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। इट मीन्स दैट कि ये अफसोसनाक है, मुझे दुख हो रहा है, और मैं इसको बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करूंगा इस बात को कि ये जंग होने जा रही है, क्योंकि जंग होने से आपको आपके सामने ही अभी इसराइल और फलस्तीन वाला जो मसला है वो वहीं का वहीं खड़ा है, और हमने ये एक नया महाज खोल दिया। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। भारत ने पाकिस्तान के 9 पॉइंट्स को 9 मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाया, और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने रिस्पॉन्ड करते हुए जो एयर स्ट्राइक थी उसको नाकाम बना दिया है। और सुबह 10 बजे इजलास है, और इस इजलास के बाद का जो लाहे अमल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि ये जो फसाद बर्पा किया है मोदी ने, इसका कोई सदेबाब निकल आए और इंसानी जानें ज़ाया ना हो। अल्लाह इस कायनात का, इस दुनिया का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।